भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब कहलाए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब कहलाए। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मुहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मुहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और मुहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। हजरत मुहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हजरत मुहम्मद साहब जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मुहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह कहलाए। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र को कहा गया है। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुष्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा है। अवंती जो है, अवंती, अंग, कौशल, मल, ये सब 16 महाजनपदों में ये महाजनपद कहलाते हैं। इनकी राजधानी है उज्जैन, चंपा, कौशल का श्रावस्ती और मल की राजधानी है कुशीनारा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है और सुरसेन की राजधानी मथुरा है। वज्जी की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ है और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर को कहा गया। राजगिरी या राजगीर एक ही है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक।
बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु उनका खुद का बेटा किया था। अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने किया। बिंबिसार यानी अजातशत्रु के पिता बिंबिसार हुए। बिंबिसार की हत्या उनके बेटे ने कर दिया और अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ जो अपने बाप को ही मार दिया, अजातशत्रु को ही मार दिया और राजगद्दी को प्राप्त किया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। मगध का प्रथम जो था शहर वो राजगीर को बनाया और दूसरी बार पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने किया। राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश, वहाँ उदयन के बाद फिर शिशुनाग वंश आ जाता है। उस वंश का समाप्ति हो जाता है। हर्यक वंश समाप्त होने के बाद शिशुनाग वंश आता है और शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम बार सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में ही। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर। यूनानियों में सबसे पहली बार सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जिनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिनके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकाफेला। सिकंदर और पेरिस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम या बितत्सा का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध या बितत्सा का युद्ध। बितत्सा का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन थी। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किनके अनुयायी थे? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता था, या विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेट में ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा मिलेंगे। मैंने जब भी सेट मारा है तो ये सब क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। विशाख दत्त की एक पुस्तक का नाम बताएं। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। एक मेगास्थनीज आया था जो चंद्रगुप्त, और एक फायान आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाद में पढ़ना है हर्षवर्धन। अभी हम लोग मौर्य वंश का पढ़ रहे हैं। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, जिसका नाम हेलन था, उनके साथ। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, में उपवास द्वारा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हुआ था, जब वे उपवास किए हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड और नेक्स्ट एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को अगर याद भी ना हो तो कम से कम एक बार और देखें। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आप याद कर भी लेंगे तो ऐसा लगता है कि बार बार हम भूलते जा रहे हैं। तो इसको रिवीजन करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इसी वीडियो में और थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से रिलेटेड श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में अभी है, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 में। और श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में।
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यहाँ पे बिंबिसार नहीं है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। यहाँ पे चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश चल रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में था बिंदुसार, अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक कहलाए। सबसे पहले मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बेटे बिंदुसार आए उत्तराधिकारी में। उस बिंदुसार के फिर बेटे अशोक उत्तराधिकारी बने। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। धम्म वर्ड कहाँ से आया है? धम्म वर्ड बौद्ध धर्म से आया है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक जिनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी, उनको अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्राकृत भाषा जो थी प्रयुक्त होती थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी। लिपि अगर पूछे तो ब्राह्मी बोलेंगे और खरोष्टी बोलेंगे, लेकिन भाषा अगर पूछे तो प्राकृत भाषा। ग्रीक भी यूज होता था, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि जो थी यूज होती थी, लेकिन भाषा क्या था शिलालेख की? प्राकृत। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं की ओर। हम लोग हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में जो भी लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। उल्टा है, खरोष्टी और ब्राह्मी एक दूसरे के अपोजिट है। दाएं से बाएं लिखते हैं खरोष्टी, और ब्राह्मी में बाएं से दाएं लिखते हैं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी फैंथेलर ने 1750 में। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी फैंथेलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है सातवां जो स्तंभ लेख है अशोक का सबसे बड़ा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिनदेई। सातवां जो स्तंभ लेख है सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिनदेई। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मौस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय।
अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवा नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेख में राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप जो अभी मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था। भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज 1837 में कनिंघम ने किया। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने ही। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। यहाँ से शुंग वंश की स्थापना यानी शुंगास एम्पायर जो है स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अच्छा लगे अगर वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू सो मच।